दोस्तों नमस्कार, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली डॉक्टर प्रवीण कुमार आज आप लोगों के सामने फिर दोबारा हाजिर हूँ क्लास नंबर 4। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा और आज हम उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समाज की सेवा करते रहिए और अपना विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, सेफ रहेंगे, तभी लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि कल का हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय है आकर्षण शक्ति का सिद्धांत, जो कि आपको तमाम जगह से मिलता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी से छोटी भी चीज़ें हम आपको समझाते हुए चलेंगे। और आज इसी श्रेणी में, इसी क्रम में आज का हमने जो विषय चुना है वो आकर्षण शक्ति, जिसको आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव इन सब में खोए रहते हो, तो उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को संक्षेप में या विस्तार में मैं आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग समझने का प्रयास करिए। अपना नोट्स बना लीजिए, उसमें ज़रूरत लगे तो आप उसको लिख लीजिए, कभी आवश्यकता लगे तो उसको दोबारा आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वह उत्तरी दक्षिणी धुरी मतलब पॉइंट जिसे कहते हैं, आकर्षण शक्ति के समान होने पर बराबर घूमती है या घूम रही है। यह दोनों, ये दोनों चीज़ें हैं, या ये दोनों का मतलब अर्थ धुरी और पृथ्वी से है। यह दोनों जो आकर्षण शक्तियां हैं, इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति का काम करती हैं। जब यह घूमती है, बराबर घूमती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का काम करती है, जो कि अपनी अपनी और पृथ्वी को आकर्षित किए रहती है, जो अपनी तरफ एक अपनी तरफ पृथ्वी को आकर्षित करती है। और उन शक्तियों के समान, जब वो शक्तियां हैं वो समान मतलब एक बराबर जब हो जाती हैं, एक बराबर, तब वह धुरी का काम करती हैं। जैसे जैसे यह दोनों शक्तियां भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं, वैसे वैसे आकर्षण शक्ति कम होती चली जाती है और भूमध्य रेखा पर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती हैं। जब ये भूमध्य रेखा के समीप पहुंचती हैं, नज़दीक पहुंचती हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाती हैं। यह जो है प्राकृतिक नियम, पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं, सभी जीवधारियों पे या सभी जीवधारी वस्तुओं पर काम करती हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी जीवधारी हैं उन पे काम करती हैं। जीवधारी से हम मनुष्यों को ले लेते हैं, मनुष्य एक जीवधारी है, मानव एक जीव है, और मनुष्य को भी हम जीवधारी कहते हैं और मानते हैं और है। मनुष्य के जो सिर, इसको सिर कहते हैं, सिर और धड़, दाहिना भाग जिसे लेफ्ट कहते हैं, यह नेगेटिव, बायां भाग जिसको हम राइट कहते हैं,
मतलब सीधा राइट, इसको पॉजिटिव मानते हैं। सामने और पीछे, सिर और धड़, बीचों बीच का हिस्सा, सिर और धड़ के बीचों बीच का हिस्सा न्यूट्रल समझते हैं या मानते हैं। इसी तरह हाथ और पैर का अंतरीय भाग नेगेटिव और बाहरी भाग पॉजिटिव समझते हैं या मानते हैं। समझ लीजिए या मान लीजिए, एक ही बात है, इनका अर्थ आप डबल डबल ना लगाएं। सिर का चांद, मतलब ये पॉइंट, सिर को इसको चांद पॉइंट कहते हैं, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव। पैर का तलवा, जो पैर होता है उसके नीचे का जो तलवा होता है, ऐसे पैर होता है, उसका ये तलवा होता है, तलवा नेगेटिव समझना चाहिए। यह वह शक्तियाँ हैं जो शरीर के अवयव, मतलब अंगों पर अपना अपना कार्य समानता से पूर्ण करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो औषधियाँ हैं, उन औषधियों के गुण भी भिन्न, मतलब विभिन्न आकर्षण शक्तियों पर पोलैरिटी से समान रखती हैं। उनके गुण विभिन्न आकर्षण शक्ति पोलैरिटी के, पॉजिटिव अर्थात योग देने वाली, बल देने वाली, या कुबल, मतलब कुबल का मतलब हो गया कि बल ना मिल पाना, या कुबल करने वाली शक्तियों की जो औषधियाँ हैं, उन औषधियों में एस ग्रुप या एस ग्रुप कुछ दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो हम आपको बताए दे रहे हैं, जैसे कि S12, S11 और इसके साथ लाल बिजली, रेड इलेक्ट्रिसिटी। परंतु एस ग्रुप या स्कोलोफाल्सोज, जियापुंज जिसे कहते हैं, या एस्टैन को छोड़कर, मतलब इन औषधियों को छोड़कर कफ प्राकृतिक वाले, जो कफ प्राकृतिक के लोग होते हैं, रोगी होते हैं, के लिए एजेंटिकोज, पेट्रोल्ज और नीली बिजली रक्त प्राकृतिक वालों के लिए है। जैसे कि आप समझ लीजिए S12, S11, S10 जो कफ प्राकृतिक के रोगी होते हैं उनके लिए है, और जो ए ग्रुप में, ए ग्रुप की सारी मेडिसिन आप ले लो या दवाइयाँ ले लो, और पी ग्रुप ले लो, और नीली बिजली ले लो, मतलब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। यह सारी दवाइयाँ रक्त प्राकृतिक के रोगियों के लिए हैं। इन सब औषधियों का प्रयोग उस दशा में, इन सब औषधियों का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब समस्त शरीर, जो हमारा शरीर है, समस्त पूरा शरीर के जो विशेष अवयव या अंग, अवयवों में योग न देने वाली शक्तियां अधिक, योग मतलब बल देने वाली शक्तियां अधिक हों और योग देने वाली शक्तियां कम हों। बल अधिक हों और योग देने वाली शक्तियां कम हों, और उनको मतलब की आवश्यकता, जो आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी दशा में शरीर, ऐसी दशा में रोगी का शरीर का जो अवयव, जो अंग हैं, भोजन, जो हम भोजन करते हैं, भोजन के सूक्ष्म और शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ या रस को शेष नहीं सकता, या शोषण शक्ति कमजोर होती है।
मतलब जो हमारे ग्लूकोज या जो हमारे न्यूट्रिशन, उनसे जो ग्लूकोज होता है वो अवशेष, मतलब उनको खींचने की शक्ति कमज़ोर होती है, और इसी कारण से उपस्थित जो उनके शरीर में, रोगियों के शरीर में जो रोग उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन रोगियों के शरीर को या उन रोग को दूर करने के लिए प्राकृतिक शक्ति जो होती है, प्राकृतिक शक्ति जिसे कहते हैं, वह प्राकृतिक शक्ति मदद नहीं कर पाती या सहयोग नहीं दे पाती उनको ठीक करने में। निगेटिव अर्थात योग ना देने वाली शक्तियां, निगेटिव अर्थात योग ना देने वाली शक्तियां, या शक्तियों में सी ग्रुप आपने सुना होगा, जिसको हम ले सकते हैं जैसे कि C15 ले लिया, इसको लार्ड और C13 को डाम्फिन, C17 को बेनेरियो और बर्मीफिकोज, पीली और हरी बिजली, इनमें शामिल कर दें तो इन सब औषधियों का प्रयोग उस दशा या उस स्थिति में किया जाता है जबकि समस्त शरीर या उसके किसी विशेष अवयव में, मतलब अंग में, योग ना देने वाली शक्तियां अधिक हों और योग देने वाली शक्तियां कम हों, और उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी दोनों शक्तियों को समानता पर लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी दशा में समस्त शरीर या किसी विशेष अंग का कार्य योग देने वाली शक्तियों के क्षीण होकर विजातीय व्यर्थ की चीज़ें शरीर में से अलग नहीं कर सकती, और रोगी के शरीर या अवयव में व्यर्थ की वस्तुएं रुककर सड़न या गलन, मतलब सड़न या गलन को पैदा करती हैं। शरीर या अंग, अवयव अंग या रोगी के कीटाणुओं को दूर करने में प्राकृतिक ढंग पे असमर्थ रहती हैं। या न्यूट्रल अर्थात समान शक्ति को बनाए रखने वाली औषधियों में फेब्रिफिगो, लिम्फेटिक, स्कोलोफोल्सोज, जिसको जियापुन या एस्टेन, और सफ़ेद बिजली शामिल है। इन औषधियों का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जबकि दोनों उपरोक्त शक्तियां वृद्धि पर हों और एक दूसरे को परास्त कर रही हों, तथा समस्त शरीर, जो संपूर्ण शरीर है, समस्त शरीर है, या किसी विशेष अवयव या अंग, कोई अंग जो होता है या अवयव अंग जो होता है उसमें विशेष बेचैनी पैदा कर रही हो या पैदा हो रही हो, क्योंकि ऐसी अवस्था में प्राकृतिक उष्णता बढ़ जाती है और उसको बुखार या ज्वर या फीवर हो जाता है, जिसके कारण रक्त प्रवाह तथा रक्त संचालन शीघ्रता से होने लगता है और शोषण शक्ति क्षीण हो जाती है, तथा उपस्थित रोग को जो रोग उपस्थित होता है शरीर में, दूर करने में रोगी का शरीर या अंग नाकामयाब रहता है और दोनों शक्तियों को समानता पर लाने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आकर्षण शक्ति का सिद्धांत हुआ जो आज आपने समझा। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव
साथ में ये काम कैसे करता है, यह आकर्षण शक्ति पर आधारित कैसे है, या पॉजिटिव और निगेटिव आपको यहाँ से कैसे सीखने को मिलता है, या इसमें पॉजिटिव और निगेटिव को आपने कैसे सीखा, या पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है और कहाँ पर होता है, या हमारे शरीर का कौन सा अंग पॉजिटिव और निगेटिव होता है, या कौन सा भाग, यह हमको आज आकर्षण शक्ति के माध्यम जो सिद्धांत रहा है उससे हमको सीखने को मिला है। यह आज हमारा जो क्लास था वो आकर्षण शक्ति के सिद्धांत पर आधारित था। दोस्तों, कल का जो हम क्लास या चैप्टर देंगे वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा, और आप लोग कल के क्लास में उपस्थित रहें और हम आगे हर रोज आप लोगों के लिए 2 साल तक लगातार इसी तरह हर रोज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मित्रों, हमारे जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, आप लोग भी प्रयास करिए यह क्लास या हमारे वीडियोस सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों तक पहुँचें, हमारे नए चिकित्सक जो भी हैं चिकित्सक बंधुओं तक पहुँचें, जिससे कि वो भी इससे कुछ सीखें या सीखने का प्रयास करें। और आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ घंटी को ज़रूर दबाएं। जो भी हमारे वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, आप लोग अपने सभी लोग फेसबुक लिंक पे भी शेयर करें। जो भी माध्यम आप लोगों का शेयर करने का रहे उससे आप शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सकों तक हमारा वीडियो पहुँचे और वे हमारी वीडियो को देखें और उससे कुछ वो सीखें, उनकी प्रैक्टिस में कुछ उससे मदद मिले। हम यह निःशुल्क क्लास चला रहे हैं। सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों वो सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रमोट करना, यह है हमारा उद्देश्य है। आज की क्लास, आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में यहीं तक। अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।